जिसको हम अपने दिल की आवाज बोलते हैं, 99% केसेस में वो हमारे दिल की आवाज नहीं होती है, हमारे अंदर की आवाज नहीं होती है, वो हमारे मन की आवाज होती है। मन की आवाज। मन जो है ना हमारा, वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे के जैसा है। आप में से किसी के घर में कोई छोटे बच्चे हैं, जैसे 2 साल के, 3 साल के हैं, तो आप लोग बड़े अच्छे से रिलेट कर पाओ। मुझे अपने घर में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग काम लगता है, मतलब जो करने में मुझे बहुत मजा आता है, घंटों तक कर सकता, वो है कि अपनी उस 2.5 साल की बेटी को बैठ करके दूर से ऑब्जर्व करता रहूं, देखता रहूं कि वो क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वहां पर ऑब्जर्व करी है कि उसको आजकल एक नया शौक चढ़ गया है कि उसके पास में एक बार्बी डॉल है और एक डॉक्टर सेट है, उसके साथ में वो खेलती रहती है अकेले। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम शुरू होती है जब मेरा बेटा स्कूल से आता है। वो आता है और अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो अपने एक रोबोट से खेलने लगे। उसको मैंने एक रोबोट दिलाया था छोटा सा, उसके साथ में खेला, और जब तक वो खेल रहा था बिना खुश हुए, तब तक मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसको ध्यान से समझना, बिकॉज आई एम गोइंग इन द डेप्थ्स ऑफ माइंड कि हमारे माइंड कैसे काम करता है। आपकी लाइफ काम करती है आपके माइंड से, और अगर आपको माइंड समझ आ गया तो आपको लाइफ समझ आ गई। आपको लाइफ को समझने की जरूरत नहीं है, माइंड को समझ लो, अंदर की दुनिया को समझ लो, बाहर की सारी दुनिया समझ आ जाएगी। तो जब तक मेरा बेटा किसी टॉय के साथ खेल रहा है और वो दुखी है, वो खुश नहीं है उस टॉय से, तो मेरी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो बेटा एक्साइटेड होने लग जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, मतलब हंस रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ये सारे काम कर रहा है, तो मेरी बेटी का ध्यान अपने टॉय से हट जाता है, उसके रोबोट की तरफ चला जाता है। वो धीरे धीरे गई मेरे बेटे के पास में और जाकर के रोबोट को टच करने की कोशिश की। उसने उसका हाथ हटा दिया, उसने उसको टच नहीं करने दिया। उसके बाद उसने पूरा घर सर पे उठा लिया, मेरी 2.5 साल की बेटी ने, रो रो करके कि मुझे वो रोबोट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और तब तक रोती रही जब तक उसको मिलने गई। हम सबको अपने हथियार डालने बने, उसको उठा करके वो रोबोट दे दिया। अब अपने रोबोट को ऐसे पकड़ा कस के, और बड़े स्टाइल से हम सबको देख रहे कि मैं जीत गई और तुम सारे बेवकूफ हो। और मेरा बेटा, उसको वही समझाना पड़ता है जो मुझे बचपन में समझाया जाता था, बेटा तू बड़ा है, समझदार है, वो छोटी है, ऐसे ऐसे करके इमोशनल उसको अत्याचार करके थोड़ा सा, फिर उससे वो उसका रोबोट लिया, उसको दिया बेटी को, और वो उस रोबोट से चिपक गई, छोड़ नहीं रही उसको, किसी हालत में नहीं छोड़ रही। मेरा बेटा उसको हाथ भी लगा रहा तो रो रही, ऐसे कर रही, ऐसे कर रही, उसको हाथ नहीं लगाने दे रही अपने रोबोट। वो रोबोट जो कुछ देर पहले तक उसका नहीं था, अब वो उसका हो गया। मैंने इस पूरे खेल को देखा, मेरे को समझ आ गया क्या है। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा काम को चेस लेकर गया, तो मैं उसके साथ चेस खेलने लगा, और बीच बीच में मैंने कहा चल यार हाई फाइव ऐसे। तो मैंने अपने बेटे के साथ, जिसका नाम हृदय है, उसको हाई फाइव दिया। मैंने कहा यार मजा आ गया, ये वो थोड़ा नौटंकी। उधर वो जो बेटी थी जो अपने रोबोट के साथ बैठी थी, उसका ध्यान गया हमारी तरफ, ये इतने खुश क्यों लग रहे हैं ये दोनों। उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि शायद ये चेस की वजह से खुश है। समझ लेना अच्छे तरीके से, ये हमारा मन है, और वो आ गई चेस पे आकर के कब्जा करने के लिए, आकर के हमारी पूरी गेम खराब कर दी। उठा उठा करके वो जो होता है हाथी घोड़ा, ये वो राजा रानी, सब उठा करके भागने लगे, मतलब ले गए। तो मुझे पता था ये होने वाला है। मैंने हल्का सा साइड में आकर के अपने बेटे को स्माइल पास करी, मैंने कहा जा अपना रोबोट ले ले। बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, हमारे मन को भी कुछ चाहिए। क्या अच्छा लगता है मन को? वो जिसमें कोई दूसरा इंसान बहुत खुश है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि वो इस वजह से खुश है क्योंकि उसके पास में ये है, चाहे वजह कुछ और हो। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? कितने लोग अपनी जॉब से बहुत खुश हैं? कोई बात नहीं, इट्स अ प्रूवन फैक्ट वर्ल्ड वाइड। 90% से ज्यादा जो लोग जॉब करते हैं वो अपनी जॉब से खुश नहीं होते, फिर भी करते हैं क्योंकि मजबूरी। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आपका मन है।
अपने मन की वजह से आप अपनी जॉब से दुखी हो रहे हो, मन में चेंजेस करें, उसी जॉब में हो सकता है आपको मजा भी आने लग जाए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लोग जॉब करते हैं, क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है? किसने हाथ ऊपर किया था? कहना एक बार, हाथ ऊपर करना, जॉब वाले। हाँ ठीक है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई वीडियो देखी इंटरनेट पे, कोई बुक पढ़ी, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, या इंटरनेट पे किसी एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा, और एकदम से मन हुआ कि मैं कल ही जाकर के रिजाइन कर दूं? सो ये क्या है? हमारा मन है। जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर, उनसे भी एक और क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेरी कोई वीडियो देखी, मेरे बारे में पढ़ा या किसी और के बारे में पढ़ा, और आपने देखा अरे संदीप माहेश्वरी तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, अरे वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, अरे उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई छोड़ दो और सक्सेस मिल जाएगी। अरे वो बिजनेस कर रहा है, वो बहुत खुश है, तो इसका मतलब वो बिजनेस की वजह से खुश होगा। तो इसका मतलब क्या है? जॉब छोड़ दो, बिजनेस कर लो और मुझे खुशी मिल जाएगी। बच्चों जैसी सोच है ये हमारा मन है, जो एक खिलौने को पकड़ता है दूसरे को छोड़ता है। ज्यादातर लोग जो जॉब छोड़ देते हैं ना जोश जोश में और बिजनेस करने लग जाते हैं, कुछ दिन बाद वो जॉब के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको क्या डिमोटिवेट कर रहा हूं? अरे नहीं, मैं आपको रियलिटी से रूबरू कर रहा हूं, जिससे कि आप जो भी डिसीजन लो वो करेक्ट डिसीजन हो, सही डिसीजन है, सोच करके समझ करके लिया हुआ डिसीजन। क्योंकि मेरा मकसद है रियलिटी के बेस पे बात करना, आपको मोटिवेट नहीं करना, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर करना। एक स्टूडेंट है, उसका मन किया कुछ करने का, इतनी देर में कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया, उसने आकर के कुछ बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया, वो करने का मन करने लग गया, फिर किसी ने बोल दिया, वो करने का मन करने लग गया, फिर वहां से मन हट गया। ऐसा ही होता है। तो मन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको दिल की आवाज तक पहुंचना है तो क्या करना है? बड़ा सिंपल है। आपका मन कर रहा है जॉब छोड़ने का, आपका मन कर रहा है पढ़ाई छोड़ने का, आपका मन कर रहा है कोई काम करने का, कल मत छोड़ो, कल पढ़ाई मत छोड़ो, कल जॉब मत छोड़ो, 7 दिन के लिए रुक जाओ, वेट फॉर 7 डेज। अब क्या होगा? क्या होगा? अगर ये आवाज आपके मन की होगी, यानी किसी और को देख करके आप जॉब छोड़ने की सोच रहे होगे, तो धीरे धीरे आपका ये डिजायर कम हो जाएगा। धीरे धीरे ये छोड़ने का डिजायर आपका कम हो जाएगा और जो डर है वो बढ़ जाएगा। 1 हफ्ते बाद जब दिमाग बीच में आएगा ना और आकर के आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, तो जो मन है वो 1 सेकंड में हार मान लेगा। लेकिन अगर, अब यहां पर मन और दिल की आवाज के बीच का फर्क है, लेकिन अगर आपके अंदर एक डिजायर उठा और 1 हफ्ते बाद आपका जो डिजायर था उस काम को करने का 1 हफ्ता पहले उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ गया और डर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो आप समझ जाना कि वो आपके दिल की आवाज है। आपके दिल की आवाज ने आपके दिमाग को हरा दिया। देख, फर्क को समझो, ये मन और दिल के फर्क को समझो। मन क्या है? टेम्पररी बेसिस पे आपने किसी को कुछ करते हुए देखा, आपका बेसिक नेचर कुछ और है, आपकी स्ट्रेंथ कुछ और है, आपके इंटरेस्ट कुछ और है, आप अंदर से कुछ और हो, लेकिन बनना कुछ और चाहते हो। यहां प्रॉब्लम है। आप में कुछ है जो छुपा हुआ है, कुछ हिडन है, उसको हम नहीं देख सकते, उसको कोई नहीं देख सकता, ना आप ना मैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डिजायर हो, कोई ऐसी इंट्यूशन हो जो वक्त के साथ में बढ़ती ही चली जा रही है और उसकी वजह से डर कम होता चला जा रहा है, तो समझ लेना कि आपके अंदर का जो इनर पोटेंशियल है वो बाहर आना चाह रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इतने से काम हो जाएगा? नहीं। आपको ये क्लियर हो गया कि ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरे मन की आवाज नहीं है, तो क्या मैं करने लग जाऊं वो चीज? नहीं। 2 सवाल पूछो। एक कि अब उसको करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, यानी एक करियर है जो आपको समझ आ गया, तो अब आपने क्या किया? अपने आप से एक सवाल पूछा कि इसका जो बेस्ट केस सिनेरियो है उसके लिए जो सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, जो टाइम लगेगा, जो एफर्ट लगेगा, जो दिमाग लगेगा, जो पैसा लगेगा, जो भी कुछ लगेगा, अपने पोटेंशियल को
अचीव करने में उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। और अगर वो सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं, फिजिकल लेवल पे मुझे ये सब करना होगा उसके लिए मैं तैयार हूं, मेंटल लेवल पे ये सब करना होगा उसके लिए मैं तैयार हूं, हर चीज के लिए मैं तैयार हूं, मतलब कि आंसर आया यस, आई एम रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू मेक इट अ रियलिटी। इस बेस्ट के सिनेरियो को सच करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नंबर 1। अगला क्वेश्चन, मतलब कि आखिरी क्वेश्चन जो अपने आप से पूछना है, तो बहुत कम लोग पूछते हैं कि इसको करने का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। क्लियर है? मैंने अगर जॉब छोड़ी या पढ़ाई को बीच में छोड़ा तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है, क्या उसके लिए भी मैं तैयार हूं? और अगर जवाब आ जाए हां मैं तैयार हूं, तो समझ जाओ अब कोई टेंशन नहीं है, बढ़ जाओ आगे।